सो स्टार्ट मैं हाफ ही ले पाऊंगी सर, क्योंकि मैं कोई हाँ जी। स्टार्ट कर ठीक लेते हैं। 12th हाउस से आज बात है, करेंगे। ठीक है। आपकी कुंडली में आपका 12वां घर, अगर ये आपकी कुंडली है, इसके अंदर आपका जो 12वां घर होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट हाउस माना जाता है। इससे लोग डरते बहुत हैं कि 12वां घर है, 12वां घर है, तो लोगों में डर की भावना हो जाती है। क्यों? ये अपने घर से दूर भेज देता है। तो पहले जमानों में तो देखो, अपने घर से दूर जाना इज लाइक अपने होमलैंड से दूर जाना, वो थोड़ी सी डर की बात होती थी। पर आज की डेट में फॉरेन जाना, ये हमारा 12th हाउस होता है। आज की डेट में फॉरेन जाना क्या गलत बात है? क्या डर की बात है ये? नहीं। तो इसलिए इतना भी डरने की बात नहीं है। इसको फॉरेन जाने का हाउस कहा जाता है। इसी को ही हॉस्पिटल का हाउस कहा जाता है। इसी को ही हम आपका जेल का हाउस कहते हैं। अपने घर से दूर, अपने घर से दूर नहीं चले जाओगे तीनों ही केसेस में। ठीक है जी। इसके बाद आपके बेड की स्लीप, उसका हाउस है ये। ठीक है। अब कोई आदमी है जिसको आप कहते हो रात को नींद नहीं आती, तो यानी उसका 12वां घर खराब है। अगर बेड स्लीप डिस्टर्ब हो रही है तो क्या खराब है? 12वां घर खराब है। आइसोलेशन का हाउस है, अलग थलग रहने का हाउस। डिप्रेशन में भी आदमी अलग थलग हो जाता है, यानी डिप्रेशन भी हम लोग इसी हाउस से देखने वाले। ठीक है जी। सेपरेशन का हाउस भी कौन सा हाउस है भाई? 12th हाउस है। मोक्षा, देखो ये आपका लगन होता है, यानी यहां से आपका जीवन स्टार्ट है। इसके पीछे वाला हाउस क्या है? जीवन का अंत, मोक्ष है। ठीक है जी। तो आइसोलेशन, सेपरेशन, मोक्ष। इन्वेस्टमेंट्स आपकी इसी घर से देखी जाती हैं। लेग्स, स्पेशली पैरों का नीचे का एरिया, तलवे जिसको हम कहते हैं, लेग्स। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मेडिटेशन, आइसोलेशन से मेडिटेशन भी। आपका 12वां घर अगर स्ट्रांग है तो मेडिटेशन बहुत जबरदस्त कर लेते हो आप। ठीक है जी। मिस्टिसिज्म, कोई हिडन टैलेंट है आपके पास, 12वें घर से इन सब चीजों की जानकारी अच्छी मिल जाती है। यहां पे आप अननोन को जान पाते हो। ठीक है जी। आपका खर्चा होगा कहाँ, वो इस घर में बैठा प्लेनेट बताता है। सोर्स ऑफ योर एक्सपेंसेस, ज्यादा खर्चा आपका कहाँ होगा या किस तरीके से होगा, किन लोगों पे होगा, सब बता देता है ये। इसको हम एक्सपेंसेस का भाव भी कहते हैं, लॉस एक्सपेंसेस, खर्चा। अब आप एक बात बताओ, हमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें डेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? ये सब किस पे डिपेंड करेगा? इन्वेस्टमेंट किस में करनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए? छोटी छोटी करनी चाहिए कि बड़ी लमसम करनी चाहिए? फिक्स डिपॉजिट्स होने चाहिए या लिक्विड कैश रखें घर में? किसी को अगर ये जानना हो कि भाई मुझे क्या करना है, कैसे करना है,
इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, किस प्रकार से करनी है, तो ये 12th हाउस से हम प्रॉपरली पता लगा सकते हैं कि भाई कैसे करना है। ठीक है जी, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, याद दिला लेना एक बारी जब भी इन्वेस्टमेंट्स को अलग से एक क्लास मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट हमारा फोर्टे है। ठीक है जी। 12th हाउस आपकी वीकनेस को भी दिखाता है। ये क्या दिखाता है आपकी वीकनेस को। शादी के लिए भी 12th हाउस वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सृष्टि को चलाने के लिए आपकी बेडरूम लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए। एंड ये एक शादी का मेन जिसे कहते हैं बेस है। तो वो भी कौन सा हाउस दिखाता है, 12th हाउस। तो 12th हाउस अगर खराब है तो आपकी शादी में भी खराबी आ सकती है। तो इसको भी जब भी कुंडली मिलान करो 12th हाउस को भी जरूर देखो। 7th को तो देखो ही देखो, 12th को जरूर देखो, 2nd को देखो और 8th को देखो। ये 4 हाउसेस प्राइमली हमें देखने चाहिए। ठीक है जी। इंसोम्निया किसी को हो जाता है अगर, तो वो भी 12वें घर से देखा जाएगा। इंसोम्निया मतलब क्या होता है, नींद ना आना। ठीक है जी। अब 12th हाउस के अंदर किसी के मंगल और राहु दोनों बैठ जाएं साथ में, एग्जाम्पल, तो मंगल क्या दिखाता है, बिना सोचे समझे एक्शन ले लेना। और राहु क्या दिखाता है, राहु डिजायर्स को भी दिखाता है और नहीं ना, आपके मन के अंदर वहम पैदा कर देता है राहु जो है। ठीक है कि ये चीज बहुत बढ़िया होगी, तो आप क्या करोगे, बहुत जल्दी जल्दी में एक्शन ले लोगे, और वो भी बिना कुछ सोचे समझे। राहु क्या कहेगा, बिना सोचे समझे आप एक्शन ले लोगे, एंड व्हाट इट विल रिजल्ट इनटू अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। आप अननेसेसरी एक्सपेंडिचर बहुत करोगे। ठीक है जी। 12th हाउस में आपका कोई भी अगर गलत सलत प्लैनेट बैठ जाए तो क्या करेगा, आपको अननेसेसरी एक्सपेंडिचर कराएगा। ठीक है जी। तो ये हो गया जी आपका 12th हाउस कंप्लीट। 6 हमने सीख लिया, 8 सीख लिया, 12 सीख लिया। और कौन कौन सीख चुके हम यहाँ पे, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड और सीख लिया। ठीक है, अब मैं अगला जो फोर्थ भी। फोर्थ भी सीख लिया। ठीक है, तो अब मैं आपको जो नेक्स्ट सिखाने वाला हूँ, जो हाउसेज हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हाउसेज हैं। इन हाउसेस की दशा चलने पे आपको मेंटल और हेल्थ दोनों की परेशानी देखने को मिलती है। ठीक है जी, मेंटल और हेल्थ दोनों की परेशानी देखने को मिलती है। ये कौन सी हाउसेज है, ये 3 ऐसे हाउसेज हैं जो आपको मेंटल लेवल पे और हेल्थ के लेवल पे काफी परेशान कर सकते हैं, इस कहते हैं ना। ठीक है जी। अब आप देखो यहाँ पे, ये आपका पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये आपका चौथा घर, पांचवा घर, ये आपका छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये आपका 11वां घर, और ये आपका 12वां घर। अब इसके अंदर से ना 3, अगर हम कहें 3 घर हमारे, तो तीसरा घर, 6। ठीक है जी, तीसरा घर,
छठा घर, कौन से भावों की बात कर रहा हूं मैं ये? जिसके अंदर 6 हम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा घर, छठा घर और ये 11वां घर। इन घरों को बोला जाता है त्रिषडाया हाउसेस। त्रि मतलब 3, षड आय, इसको आय का भाव भी कहते हैं। 11th हाउस को आय का भाव भी कहते हैं, प्रॉफिट का भाव भी कहते हैं। इसलिए ये घरों को क्या बोला जाता है? त्रिषडाया। ठीक है जी। और वहीं उपचा भाव कौन से होते हैं? ये ही तीनों होते हैं प्लस में 10। ये 3, 6, 11 होते हैं। ठीक है जी। अब ये त्रिषडाया हाउस जो है ना, बड़े इंपॉर्टेंट है। आपके पास ज्यादातर लोग जो है त्रिषडाया भाव की आप चेक करोगे तो उनकी त्रिषडाया हाउस की दशा चल रही होती है, तभी वो ज्यादा जो है परेशान रहते हैं उस टाइम पीरियड में, और उसी टाइम पीरियड में वो लोग आपके पास आते हैं। ठीक है जी। अब थर्ड हाउस के बारे में डिस्कस करते हैं कि थर्ड हाउस क्या होता है। थर्ड हाउस इज ऑफ कम्युनिकेशन। थर्ड हाउस किसका है? कम्युनिकेशन का है। आपके बातचीत का है कि भाई आप बातचीत कैसे करते हो, आपके एक्सप्रेशन कैसे रहेंगे, आपकी करेज, सेल्फ एफर्ट्स कह लो, सेल्फ एफर्ट्स का है। थर्ड हाउस इज ऑफ सेल्फ एफर्ट्स। इसके बाद करेज का है, अट्रैक्शन है कि आप किन चीजों को लेके अट्रैक्टेड हो। ठीक है जी, उसका भाव है ये। आपकी हॉबीज का भाव है, इसी से आपकी राइटिंग देखी जाती है। ठीक है जी। आपके शॉर्ट ट्रेवल्स, चेंज ऑफ प्लेस, हम कहां से देखते हैं? थर्ड हाउस से देखते हैं। शॉर्ट ट्रेवल्स, चेंज ऑफ प्लेस कहां से देखेंगे हम? थर्ड हाउस से। ठीक है जी। जो भी 2-3 दिन का ट्रैवल रहता है ना अपने आसपास, आप यहाँ से हरिद्वार चले गए 2-3 दिन के लिए, वो सब थर्ड हाउस से देखते हैं। और लंबे ट्रैवल्स जो होंगे, लॉन्ग ट्रैवल्स, वो यहाँ से देखेंगे। लॉन्ग ट्रैवल्स कहाँ से देखते हैं? 9th से। फॉरेन ट्रैवल 12th से। ठीक है गाइस। शॉर्ट ट्रैवल्स थर्ड से देखते हैं। इसके बाद हमारे पास इसमें और आ जाता है सोशल मीडिया। थर्ड हाउस इज ऑफ सोशल मीडिया। थर्ड हाउस इज ऑफ डेटा। थर्ड हाउस इज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है जी। थर्ड हाउस सोशल मीडिया, डेटा, डॉक्यूमेंटेशन का है। यंगर सिबलिंग का है, यानी आपका छोटा भाई। बड़ा भाई 11वां, छोटा भाई तीसरा। यंगर सिबलिंग। ठीक है जी। और क्या बचा है? कमीशन। इसको रेजिडेंस भी कह लो, घर भी चेंज आप करते हो, थर्ड हाउस उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेशन हम लिख चुके हैं। ठीक है जी। और कुछ तो बचा नहीं है। ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो एक्सप्रेशन है। थर्ड हाउस आपके एक्सप्रेशंस भी दिखाता है कि आपके एक्सप्रेशन किस प्रकार से होंगे। मान लीजिए आपके थर्ड हाउस में सैटर्न बैठा है, सैटर्न कोई एक्सप्रेशन दिखाने देगा? वो आदमी पीछे पीछे रहेगा। जबकि थर्ड हाउस में अगर सन है तो वो बच्चा फर्स्ट बेंच पे जाके बैठेगा। कहाँ जाके बैठेगा? फर्स्ट बेंच पे। और यही उसका सैटर्न होगा, लास्ट बेंच पे जाके बैठेगा। किसी का है थर्ड हाउस में कुछ?
मार्केटिंग का हाउस भी यही है। किसी के थर्ड हाउस में मरकरी बैठा हो तो बंदा बोलने में एक्सपर्ट आदमी होगा, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट। ठीक है। थर्ड हाउस में किसी का केतु है, किसी की जान पहचान में थर्ड हाउस में केतु हो, कह सकते हैं कि आप जो है ना बोलने में बड़े, अब यार बोल तो आप मेरे सामने रही हो, बड़ा मीठा बोलते हो आप। आपके बोलने में ना लोगों को बड़ी केयरिंग नजर आती होगी यार, बड़े केयरिंग हो, क्योंकि मून क्या है, केयर करता है ना, माँ का प्रतीक है। तो मैम ऐसा बंदा जो होगा जो थर्ड हाउस में है वो चीखता भी होगा ना किसी पे, तो लगता ही नहीं होगा यार आदमी यार डांट रहा है हमें। ऐसा है क्या मैम? यस सर, बिल्कुल सही। ठीक है। यही आपके थर्ड हाउस में मंगल आ जाए, मार्स, तो कैसा हो जाएगा बंदा भाई, बड़ा ही एग्रेसिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एग्रेसिव। एग्रेसिव हो जाएगा। उसकी बात मतलब कि मतलब अगर उसने डांटा तो भाई उसकी बात का इफेक्ट बहुत पड़ेगा। यही थर्ड हाउस में आपके सन आ जाए, सन आ जाएगा तो बंदा बहुत ही जबरदस्त बोलने वाला व्यक्ति होगा। या आपको ना यही सब चीजें आप उसमें भी देख सकते हो, जहां पे ये 3 नंबर राशि बैठी है। 3 नंबर राशि भी तो है ना हमारे पास, 3 नंबर का हाउस भी और 3 नंबर की राशि। तो 3 नंबर की राशि जहां बैठी होती है, ये वहां भी आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज को दिखाता है कि किस प्रकार से आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी होगी। उसके अंदर जो भी प्लैनेट बैठा होगा उसको भी दिखाएगी कि आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी कैसी है, जहां भी ये 3 नंबर राशि होगी। क्लियर है? जैसे केतु है किसी का 3 नंबर राशि में बैठा है या 3 नंबर घर में बैठा है, तो ऐसा आदमी कहीं ना कहीं बीच बीच में या तो वो बचपन में हकलाता था, या वो बीच बीच में बोलते बोलते जो है ना उसके शब्द जो है लड़खड़ा जाते हैं, रुक जाते हैं। ये जरूर होगा केतु के केस में। ठीक है जी। और जो बंदा होगा ना, बंदे की इंटेंशन उसकी जुबान से पता लग जाएगी, क्योंकि केतु इज इंटेंशन, उसकी जुबान से उसकी इंटेंशन पता लग जाएगी। ऐसे लोग कंसील नहीं कर पाएंगे फिर ज्यादा बातों को। केतु इज इंटेंशन, वो उसकी जुबान से पता लग जाएगी। तो आपका जुबान का घर कौन सा है? थर्ड हाउस है। बात समझ में आ गई? थोड़ी थोड़ी प्रिडिक्शन समझ में आ रही है कैसे होती है? यस सर। अब चलते हैं 11th हाउस पे। ठीक है। तो भूमिका मैम, अगर थर्ड हाउस किसी का आ रहा है इन ट्रांजिट, कि भाई थर्ड हाउस आ रहा है, तो उसको आप क्या सलाह दे सकते हो? या किसी के करियर वाले 10वां हाउस जो है वो 3 नंबर को दिखा रहा है सब लॉर्ड लेवल पे, तो आप उसको क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो? सर वाणी के माध्यम से बिजनेस करेंगे, और जैसे कि थर्ड हाउस जो है उसका है मीडिया का है, मार्केटिंग का है, और ये इन चीजों को बताएंगे सर उस वाणी से। उसको हम कह सकते हैं टूर एंड ट्रैवलिंग का बिजनेस कर ले भाई तू। ठीक है, ओके सर। अच्छा, एक और बात है मैम, जैसे आपका शॉर्ट ट्रेवल्स आप कितने करते हो? सर शॉर्ट ट्रेवल्स ही हो पाते हैं, लॉन्ग तो अभी तक हुआ भी नहीं है। तो ये कितने हो जाते हैं साल में शॉर्ट ट्रेवल्स? एक आधी हो पाता है सर, बहुत कम होते हैं। ओके। एंड वैसे घर से आप मतलब घर घर आपके कितने बदल चुके हैं आज तक? सर ये अभी तक तो एक भी नहीं। आप घर भी नहीं बदले आपके? हम्म। और इसमें राशि कौन सी पड़ी है तीसरे घर में आपकी? और धनु राशि। धनु राशि पड़ी हुई है, 9वें घर की राशि। हाँ जी। ठीक है। नहीं, ट्रैवलिंग तो आपकी हो जाएगी, लॉन्ग भी हो जाएगी, आपने करी नहीं है, बट जल्दी ही आपको लॉन्ग ट्रैवलिंग के चांसेस भी मिल ही जाएंगे। बट शॉर्ट ट्रैवलिंग आपकी जो है बहुत ज़्यादा हो सकती है।
अभी आपकी दशा किसकी चल रही है? सर गुरु की चल रही है। ठीक है, तो आपका ना चेंज ऑफ प्लेस यानी चेंज ऑफ रेजिडेंस हो सकता है अभी, या आप अपना घर सर ये घर तो मुमकिन सा नहीं लगता सर। देखो, मुमकिन तो मैम भगवान के आगे कुछ भी ऐसा नहीं है कि मुमकिन है या नहीं है। या फिर आप अपनी जगह बदल लो। जिस घर में मतलब आप शुरू से ही मथुरा में ही रहते हो? यस सर, मथुरा में ही है। और हम्म, मथुरा में सर जन्मभूमि के पास एक मंदिर है, गढ़तेश्वर महादेव मंदिर। अच्छा सर वो पैतृक है, तो उसको तो छोड़ के जा ही नहीं सकते कहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि जो है ना चेंजेस जो है आ सकते हैं, चेंज ऑफ प्लेस आ सकता है, बिकॉज आपकी 12वें घर मतलब 12वीं सॉरी जुपिटर की राशि, वो राशि है इसके अंदर, और जुपिटर की दशा चल रही है, तो इट और सर कैन। जुपिटर देख भी रहे हैं हाउस को, थर्ड हाउस को। तो फिर तो थर्ड हाउस प्रोमिनेंट है। तो बेसिकली या तो आपका घर चेंज हो सकता है, इसको और डीप में जाएंगे तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता चल जाएगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि आप किसी किताब को लिखने की वो सोच रहे हो, या कोई हॉबी आपने स्टार्ट करी है। हाँ यस सर, हॉबी यही स्टार्ट किया भाई, ज्योतिष का अभी से ही स्टार्ट हुआ है। ओके, ठीक है। और कुछ मैम थर्ड हाउस से रिलेटेड आप जो काम कर रहे हो? चलो सोशल मीडिया के थ्रू तो चलो आप एस्ट्रोलॉजी सीख ही रहे हो डिजिटल वे में। और कुछ जो थर्ड हाउस से रिलेटेड, यंगर सिबलिंग सर के साथ, यंगर सिबलिंग है आपका? यस सर, यंगर ब्रदर। ठीक है, तो उनके उनका कोई घर चेंज हुआ हो या कुछ? उनके तो बहुत हुए हैं, अभी जाके थोड़ा सा हुआ है, सेटल नहीं तो हुआ है? बहुत चेंज किया उन्होंने। हाँ बस तो ठीक है, फिर ठीक है। तो अब आप देखो, ये चीज़ों को और डीप में जाके हम, अभी तो मेरे पास ना आपकी अभी राइट नाउ कुंडली वगैरह नहीं है, बट अब मैंने इतना सब कुछ आपके साथ क्यों डिस्कस किया, एंड फाइनली हमें कहीं ना कुछ कनेक्शन मिल गया। एंड इन कनेक्शंस को ही और फाइन ट्यून करना है कि अब देखो मैंने 10 बातें पूछी, उसमें से एक ठीक निकली। हमें उस लेवल तक बात जानी है कि एक ही बात पूछेंगे और वो एक ही बात ठीक निकलेगी 100%। ठीक है, वो कैसे जा सकते हैं, वो डिफरेंट चार्ट लेवल्स पे हम देख देख के जा सकते हैं, एंड बिल्कुल फाइन ट्यून करनी है अपनी प्रिडिक्शन को। अब देखो, ऐसा क्यों हो रहा है कि इनके घर चेंज होने ही चाहिए थे, जब जुपिटर की दशा आ रही है तो इनका घर चेंज होना ही चाहिए। ठीक है जी। दूसरी बात, थर्ड हाउस, थर्ड हाउस इज ऑफ चेंज, एंड उसमें मून बैठा है। मून मून खुद में चेंज है। मून ज्यादा देर एक जगह पे नहीं बैठ सकता। आपको पता है मून जो है अपनी 2.5 दिन में नक्षत्र बदल लेता है। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? यस सर। सर ये जो घर का तो नहीं पता, पर मेरे नेचर में तो है, मैं खुद ही एक जगह टिके नहीं रहती, या हम्म, मतलब एकांत पसंद नहीं है, थोड़ा आसपास का माहौल अच्छा होना चाहिए। नाइस। तो आपका 9 है ना यहाँ पे, 8 7 6, ठीक है। तो बेसिकली अभी हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, कि आपकी जो मून है, मून खुद में चेंज दिखाता है, और थर्ड हाउस वैसे भी हाउस का चेंज दिखाता है। एंड अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो आपका हाउस चेंज होना, या फिर आपकी हॉबीज लगातार चेंज होना, ठीक है, एक ही हॉबी में लगे ना रहना, वो हमारा क्या दिखाता है, थर्ड हाउस दिखाता है। ठीक है जी। एक ही हॉबी में लग, आप कितनी हॉबीज चेंज कर चुके हो मैम, जैसे कि कभी कुछ ऐसा कुछ? सर किया तो है, कभी कुकिंग सीखा वो चेंज किया, फिर कुछ बुटीक वगैरह सीखा वो चेंज किया, अब एस्ट्रोलॉजी पे आके कोई नहीं, रुक गए हैं, मतलब ये इसमें नहीं है। ये भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा, टेंशन मतलब। इसके बाद सेल्फ एफर्ट्स कितने रहते हैं? आपको मैं कह सकता हूं जो आपके एफर्ट का तरीका है ना, तो कभी तो आप इतने ज्यादा एफर्ट लगा देते हो, और कभी आप एफर्ट जो है वो बिल्कुल नहीं लगाते हो। यस मन सर। मन ही नहीं करता।
ऐसे रहता है एफर्ट का चार्ज। राइट सर। कभी तो हम भरे पड़े हैं, कभी एकदम सुस्त हैं, फिर भर गए फिर सुस्त हैं, एफर्ट्स के मामले में किसी भी चीज के। है कि नहीं है ये? अब आप सभी लोग एक चीज को सीखो, यस सर। जितने भी लोग ये चीज सीख रहे हैं, आप देखो मैं कर क्या रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने थर्ड हाउस का एक पॉइंट पकड़ा, ठीक है जी। एंड क्योंकि अब हमारे पास लाइव चीजें होती है ना, तो हम ज्यादा सीखते हैं। तो मैम अपना साथ साथ आपको बता भी रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो सेल्फ एफर्ट्स आपके मून यहाँ पे बैठा है। अब मून का मतलब क्या है? मून 15 दिन जो है ना बढ़ता है, और फिर 15 दिन क्या है, घटता है। ऐसे ही होता है ना, मून का ही यस सिस्टम है। सर। तो यस सर। आपकी लाइफ के अंदर भी जहां मून बैठा है, उस हाउस की चीजें आपकी कभी तो बहुत बढ़ जाएंगी, कभी बिल्कुल घट जाएंगी, कभी बहुत ज्यादा, कभी बिल्कुल घट जाएंगी। उनका ग्राफ ऐसे ही चलता रहेगा। उसमें जो मन लगना भी कहते हैं ना, इसे मन लगेगा, वो भी ऐसे लगे। कभी बहुत मन लगेगा, क्योंकि मून मन का कारक है, तो कभी बहुत मन लग जाता है, कभी बिल्कुल मन नहीं लगता, कभी बहुत ज्यादा मन, कभी बिल्कुल मन नहीं। तो ऐसा आपका चलता रहेगा। समझ गए आप? यस सर। इसके बाद यंगर सिबलिंग वाली हमने कैसे करी? देखो, आपका थर्ड हाउस यंगर सिबलिंग का भी हाउस है। अब यंगर सिबलिंग के हाउस में मून बैठा हुआ है, तो भाई के घर चेंज करा देगा, या भाई की लाइफ में बहुत सारी चेंजेस ला देगा। आपके हॉबीज का घर है ये, तो आपकी हॉबीज बहुत ज्यादा चेंज होती रहेंगी, बिकॉज मून बैठा है वहां पे। तो बहुत सारी चीजें आप जो हैं, शॉर्ट ट्रेवल्स, इनके शॉर्ट ट्रेवल्स कम है, अदरवाइज शॉर्ट ट्रेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, या फिर शॉर्ट ट्रेवलिंग में मन बहुत है इनका, जा नहीं पाती वो अलग बात है। ड्यू टू प्रॉब्लम मन बहुत है कि भैया छोटी छोटी ट्रिप होते रहे, बढ़िया है। लॉन्ग ट्रिप में इतना मन नहीं करेगा, वो अभी हमें पता नहीं, बट छोटे ट्रिप्स के अंदर मन करता है काम करने का, मतलब कि जाने का। ठीक है जी। तो मैम यस सर। ये सब चीजें ठीक है ना? और यस हमने सर। और क्या बताया कि भाई ये, एक सेकंड होल्ड करेंगे। ठीक है जी। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रिडिक्ट एज मच एज मैनी एज थिंग्स पॉसिबल। और ये अभी हमारी ब्रॉड, मैं कहूँ तो पैराडाइम पे हम चीज़ों को प्रिडिक्ट करते हैं। हम बिल्कुल न्यूनतम पैराडाइम पे भी, मतलब कि इस कहते हैं ना, न्यूनतम चीज़ों पर भी इसको लेके जा सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिडिक्शंस हम कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं आगे 11th हाउस के ऊपर। तो ये क्लैरिटी आ रही है भाई कैसे प्रिडिक्शन होनी है, भूमिका मैम एंड अपना सोनिया मैम? यस सर। यस सर। बस अब ये प्रिडिक्शन पहले बेहतर कर लो आप लोग अपनी, उसके और बाद। सर अगर हाँ थर्ड जी। हाउस में कोई प्लेनेट ना हो, उसकी राशि। बुध, उसकी कन्या राशि। देखो मैं आपको ना कुछ चीजें और बता दूं। आप लोगों को अगर अपनी प्रिडिक्शन 100% एक्यूरेट करनी है, तो अभी तक ना आप लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या थी, मैं आपको बता दूं। वो थी कि आप ना सिर्फ हाउस वाइज प्रिडिक्शन करते हो। आपकी हर राशि को अलग से सीखने की जरूरत नहीं है। जो हाउस है ना, ऑलमोस्ट उसी के एलिमेंट्स उसकी राशि के अंदर होते हैं। ऑलमोस्ट उसी हाउस का जो काल पुरुष कुंडली में लॉर्ड है, उस लॉर्ड के एलिमेंट्स भी सेम टू सेम उस हाउस के एलिमेंट जैसे होते हैं। जैसे मंगल है, मंगल को हमने अपनी बॉडी का कारक माना, क्यों? फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है ना वो। भाई पहले हाउस में राशि कौन सी होती है? पहली होती है काल पुरुष कुंडली में एरिस, मेष जिसको हम कहते हैं, और इसका लॉर्ड कौन होता है? मार्स। मंगल। और पहला हाउस किसका होता है? हेल्थ का। तो मंगल डायरेक्टली आपकी हेल्थ पे काम करता है। तो मोस्टली आपकी राशि, आपका प्लैनेट, आपके हाउस, इनके जो फीचर्स हैं ऑलमोस्ट सेम है। काल पुरुष कुंडली के हिसाब से आप चलो, तो प्रिडिक्शन करते वक्त आप अपने हाउस को भी देखो, प्लस में आप राशि को भी देखो उसी नंबर की। अब मान लीजिए आप किसी की कम्युनिकेशन पैटर्न को जज कर रहे हो, आपने कहा सर इसके तो थर्ड हाउस के अंदर ना, मान लीजिए आपकी 5th राशि है,
और कोई प्लैनेट नहीं बैठा, जबकि तीसरी राशि के अंदर जो कि लगन में बैठी है वहां केतु बैठा है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम कह सकते हैं बंदा हकलाता होगा थोड़ा सा, आई एम सॉरी, या रुक रुक के बात करेगा, बहुत लंबे समय तक कॉन्टिन्यूसली बात नहीं करेगा। और यही मरकरी बैठा हो थर्ड राशि के अंदर या थर्ड हाउस के अंदर, तो दोनों जगह से देखो तब जाके एक प्रिडिक्शन दो। आपकी प्रिडिक्शन ना धीरे धीरे आप देखोगे एक्यूरेट होती जाएगी। थर्ड राशि में मरकरी बैठा है, बहुत तेज तेज बोल जाएगा, समझ ही नहीं आएगा आपके। समझ गए? मैम इस बात को समझ गए? यस सर। सर इसमें राशि को भी देखना है और भाव को भी देखना है। हाँ जी, और तीसरे नंबर पे प्लैनेट को खुद देखो, जो प्लेनेट भी को भी देख प्लैनेट। लो। ओके अब सर। प्लैनेट क्या है? अब मान लीजिए मरकरी थर्ड राशि में नहीं है, मरकरी कहीं बैठा है 8th हाउस में, या 8th राशि में बैठा है, या 8th हाउस में बैठा है, बंदे को बोलने में प्रॉब्लम होगी ही होगी, गारंटी है इस बात की। और मरकरी सर अगर 5th हाउस में बैठा हो, इंटेलिजेंस उसकी बातों में नजर आ जाएगी, बड़ा ही सोच समझ के बोलने वाला व्यक्ति होगा। बड़ा ही सोच समझ के बोलने वाला व्यक्ति होगा। है किसका ये? हस्बैंड का। तो वो बहुत सोच समझ के बोलते हैं, जी। और बोलने में जो है, हाँ तो बहुत सोच। कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है उनकी, मतलब मैं बताता हूँ एक और चीज। आपके हस्बैंड वैसे नहीं कर रहे हैं बात। आपके हस्बैंड जो है ना, उनको अपना बोलना जो है ना, उससे अपना नाम चाहिए, फेम चाहिए। वो ट्राई करते हैं इस चीज को कि भैया मेरा नाम हो, मेरा फेम हो बोलने से। जी। ठीक है ना? अब ये कैसे पता लगाया हमने? सेम 5th हाउस किसको, कौन रूल करता है 5th हाउस को काल पुरुष कुंडली के अंदर? सन। सन करेंगे। सन क्या है? फेम का कारक। हम्म, उसमें कौन बैठा है? मरकरी। मरकरी किसका है? बोलने का कारक। फेम चाहिए, किससे रिलेटेड चाहिए? बोलने से रिलेटेड चाहिए। बोल के फेम लेना चाहते हैं, या फिर हर जगह ना, मतलब वो फेम सर को फेम बहुत। अपने आप मिल जाता है। हाँ बस, ठीक है। अब समझ रहे मतलब हो कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ मैं चीजों को? हम्म, अब आप लोगों ने बस ये चीजें सीखनी है। अगर ये चीजों को आपने थोड़ा सा भी डेप्थ में जाके सीखना शुरू कर दिया, देन आप समझो कि आपका जो लेवल ऑफ नॉलेज होगा या लेवल ऑफ प्रिडिक्शन होगी, वो बहुत ही जबरदस्त होगी। समझ गए आप? हाँ जी। जी सर। इसको ट्राई करके ना चीज़ों को शेयर भी किया करो, थोड़ा सा रिसर्च हो जाएगी हमारी भी। इनको ट्राई करो थर्ड हाउस के अंदर की चीज़ों को, और उसके बाद मेरे साथ शेयर करो। देन हम जितना, क्योंकि ऐसे ही आप फाइन ट्यून हो गए। अदरवाइज क्या है कि अभी ये कोर्स भी खत्म हो जाएगा 1-1.5 साल के अंदर, बट आप लोग वहीं के वहीं रह जाओगे। मेरा ये है कि क्योंकि देखो प्रिडिक्शन जब तक नहीं दोगे ना, सामने वाले को लगता नहीं है कि आप बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हो। इसलिए क्योंकि प्रिडिक्शन से कोई फायदा तो होता नहीं। वो बढ़िया बोलता है, वो घटिया बोलता है, इससे फर्क क्या पड़ता है? मेन तो ये है महादशा लॉर्ड है। महादशा लॉर्ड की रेमेडी देनी है। आपने क्या देना? फास्टिंग कर लो जी उस दिन की। उस दिन का आपने जो है ना मंत्र जाप करना है। 9th हाउस इन्वॉल्व हो रहा है अगर कहीं, तो उसको पाठ बोल दो किसी चीज का। ठीक है, 8th हाउस इन्वॉल्व हो रहा है तो मंत्र बोल दो, जो बड़े मंत्र होते हैं ऐसे, जिसमें 8 शब्द आते हो, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ऐसे बोल दो। और अगर अपना 5th हाउस है तो छोटे मंत्र बोल दो, ऐसे ओम नमः शिवाय वगैरह। ठीक है ना? तो आप बताओ, रेमेडीज तो सिर्फ इतनी सी ही हैं। इतनी सी आदमी रेमेडी करने लगे, उसकी लाइफ वैसे ही इंप्रूव होने लग जाएगी, अपनी मैसेज ऑन करते ट्रैक कहाँ आने लग। हाँ जी। मैसेज करते कहाँ है? करवाओ ना मैम, आप खुद करो सबसे पहले और करवाओ। MDAD, ये इन दोनों का ये सारा सिस्टम, और एक अपने इष्ट देव।
आपको मैं बता रहा हूँ, आप लाइफ टाइम कोई परेशानी आपकी आएगी नहीं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप बस इन तीनों चीज़ों को रेगुलरली करो, सारी परेशानियां एकदम छोटे पैकेट में आएंगी। बस कोई आपको बड़ी परेशानी नहीं आएगी, हर बड़ी परेशानी जो है ख़त्म होती जाएगी। बात समझ गए? इसके बाद आता है 11th हाउस। 11th हाउस सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है, क्योंकि इसी के पीछे तो लोग ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजी में आते हैं। वो होता है गेन, प्रॉफिट्स, फायदा, पैसा कमाना, आय, मैं कैसे कितना कमाऊंगा। और ये सबसे बड़ी गलती होती है, आप डायरेक्टली 11th हाउस के लॉर्ड का जो जेमस्टोन पहन लेते हैं ना, ये सबसे बड़ी गलती रहती है, कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, आपका बड़ा भाई। ठीक है जी, आपके गेन्स, प्रॉफिट्स, आपके डिजायर्स, आपकी होप्स, आपकी विशेज, सब कौन दिखाता है? 11th हाउस। ठीक है जी, ये सब आपका 11th हाउस। 11th हाउस ना आपका बल भी दिखाता है कि आपका बल कितना है किसी चीज के अंदर, मतलब कितना बल मिलेगा उस चीज को, आपका 11th हाउस दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके कोई भी प्लैनेट से 11th हाउस देख लो, कोई भी प्लैनेट से, वो उसका बल दिखाता है। जैसे मंगल से 11वें में जो बैठा होगा वो मंगल का बल दिखाएगा। मंगल से 11वें में केतु बैठा है तो मंगल का बल खत्म हो जाएगा। ये मंगल से 11वें में आपका जुपिटर बैठा है तो मंगल को और ज़्यादा समझदारी के साथ एक्शन लेना सिखाएगा। तो दिस इज 11th हाउस। 11th हाउस इज ऑफ गेन, प्रॉफिट, पैसा, एल्डर सिबलिंग, डिजायर्स। आपकी सारी डिजायर्स कहाँ से फुलफिल होती है? आपके 11th हाउस से। अब आपको एक बहुत ही बढ़िया एक चीज बताता हूँ। आप सभी ने अपना 6th हाउस देखा है? सभी के पास 6th हाउस है। अब देखो यहाँ पे, जो ये 6th हाउस है, 6th हाउस से 11th हाउस कितने दूर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। छठे से छठा घर कौन सा है? 6th से 6th हाउस कौन सा है? 11th हाउस। एक चीज समझ लीजिए राजलता मैम, आप नए हो, हम ना भावार्थ करते हैं, ऐसे तीसरे से तीसरा, दूसरे से दूसरा, छठे से छठा। ठीक है, वो अगर ये ए है तो ये ए पॉजिटिव है, मतलब इसका भी और मैग्नीफाइड वर्जन है, और जिसे कहते हैं और कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ कोई चीज़ आना। ठीक है, तो छठे से छठा 11वां घर है। अब छठा घर मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, ये जेलेसी का घर है, ईर्षा, द्वेष, और भी जितने मद मत्सर्य जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का घर है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर आप किसी से जेलेसी रखते हो तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट कहाँ आएगा? छठे से छठे पे। आप किसी से जेलेसी रखते हो तो आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ आएगा? छठे से छठे पे। ठीक है जी, और छठे से छठा आपका 11वां घर है जो कि डिजायर्स का घर है। तो आप जितनी ज्यादा जिस किसी से जेलेसी रखोगे उतना आपकी डिजायर्स कम फुलफिल होंगी। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे, किसी का बुरा मत सोच। और गाने भी थे, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, सोचो भी मत। किसी से कोई प्रॉब्लम है, अगर हम गॉसिपिंग करते हैं, किसी के बारे में बोलते हैं, बात करते हैं, नहीं करनी चाहिए। उससे आपके डिजायर्स कम फुलफिल होंगे। आप चाहते हो मेरे डिजायर्स जो है ना पूरे अच्छे से फुलफिल हो, मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिले, आप सबसे पहले इन चीज़ों पर कंट्रोल कर लो। देखो जाने अनजाने में हम सब कर लेते हैं। ठीक है जी, आप इन चीज़ों पर कंट्रोल कर लो, आपकी जो है ना 11th हाउस इम्प्रूव हो जाती है। समझ गए आप? जी सर। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक और चीज़, भूमिका मैम एंड सोने मैम, आप लोग ये और चीज़ों को अडॉप्ट करो
हर चीज को ना, देखो ये हाउसेज आपस में कितने लेवल्स पे इंटरकनेक्टेड है आप नहीं समझ सकते। आप बताओ, आपका 11th हाउस गेन है ना, जी सर। तो आपके किसी भी प्लेनेट या किसी भी हाउस का जो 11th होगा, मान ली ये 5वां है, इसका 11th कौन सा है, तीसरा, तो इसका कितना फायदा आपको होगा वो आपका 3rd हाउस बताएगा। इसका कितना फायदा आपको होगा ये आपका 4th हाउस बताएगा। उसमें बैठे प्लैनेट्स उसके भाव के बारे में कि वो कितना आपका बेहतर होगा या कितना आपका खराब होगा, ये कौन बताएगा, उसका। 11। यानी आप ये कह सकते हो हर प्लैनेट की तीसरी दृष्टि होती है, सिर्फ सैटर्न की तीसरी दृष्टि नहीं होती, हर प्लैनेट की होती है। अब मान लीजिए आपका मार्स जो है वो 3rd हाउस में बैठा है मार्स, तो वो अपने किससे 11वां बैठा है, 5वें हाउस से ना। तो बंदे की जो पढ़ाई है वो कह सकते हैं कि वो हो सकता है या तो वो इंजीनियर हो, या अगर मंगल उसका सही पोजीशन पे नहीं बैठा तो वो पढ़ने लिखने में थोड़ा सा दिक्कत करे। और यही अगर यहाँ पे जुपिटर बैठा है और साथ में मंगल आ जाए तो वो क्या होगा, उसकी पढ़ाई में एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी के साथ पढ़ेगा, क्योंकि मंगल इज एनर्जी और जुपिटर तो स्वयं ही ज्ञान है। आप समझ रहे हो इन चीजों को कि भाव भावार्थ को कैसे यूज कर सकते हैं। 3rd हाउस आपका सेल्फ एफर्ट्स का हाउस है, तो आप किसी भी प्लैनेट से 3rd हाउस पे चले जाओ, अब उसमें देख लो आप उस प्लैनेट की चीजों से रिलेटेड या उस घर से रिलेटेड चीजों में कितने एफर्ट लगाने वाले हो। सिमिलरली 3, 6, 11 हमारे क्या है, त्रिशडाया लॉर्ड है, और ये क्या दिखाते हैं, आपकी बीमारियां दिखाते हैं, आपको मेंटल स्ट्रेस कितना होगा ये दिखाते हैं। अब आपके महादशा लॉर्ड से अगर अंतरदशा लॉर्ड 3, 6, 11 में बैठा है, चाहे वो वैसे यहाँ पे बैठे हो केंद्र के अंदर या त्रिकोण के अंदर, बट महादशा लॉर्ड से जब भी अंतरदशा लॉर्ड 3, 6, 11 में बैठेगा, आपके जीवन में परेशानी आएगी, आपको मेंटल स्ट्रेस होगा। और अब सर चेक कर लो। महादशा लॉर्ड भी 6ठे हाउस में हो और अंतरदशा लॉर्ड भी 6th हाउस में हो। तो वो तो अपने एक ही घर में है ना, हाँ जी। तो वैसे तो आपकी त्रिशा लॉर्ड की स्थिति चल ही रही है ना, वो तो वो परेशान तो आप हो ही, बट अभी इतना मैग्नेट वो डिपेंड भी करता है कि बेनिफिक है मैनिफिक है, बट इतना अभी प्रॉब्लम नहीं होगी। यही आपके छठे छठे घर में जो छठे हाउस का लॉर्ड है उसकी तो दशा चल रही है महादशा, और अंतरदशा में 8th हाउस का प्लेनेट आ जाए या फिर 8th हाउस का लॉर्ड आ जाए तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो अपने से तीसरे में है अंतरदशा में। बात समझ गए आप। तो कोई बंदा कहेगा यार 11वां तो बहुत बढ़िया घर है, हाँ तो बढ़िया है, फाइनेंशियल टर्म्स में आपके लिए बहुत बढ़िया है, आपकी दशा चल रही है फाइनेंशियल टर्म्स में आप बहुत बढ़िया, लेकिन टेंशन भी आएगी साथ साथ, पैसा आएगा तो टेंशन भी आएगी, ठीक है। और एक ये MD/AD वाला रूल याद रखो, हमें तीनों चीजें देखनी है, राशि भी देखनी है, और कई बार ये होता है ना सर राशि हमें पता ही नहीं किस राशि का क्या गुण है, तो वो आप ट्राई करो, जो हाउसेज हैं वो हाउसेज उन राशि के बारे में बता देते हैं बहुत हद तक। अब वहां से लो, राशि प्लस प्लैनेट प्लस हाउस प्लस भाव भावार्थ, यानी कि हर भाव से आप किसी और को देखना चाह रहे हो, मान लीजिए मेरा गेन कितना होगा, तो अपने से सेकंड में देख लो कितना गेन होगा, फायदा नुकसान अपने से पीछे वाले को देख लो, नुकसान देख लोगे। तो ये 3-4 एलिमेंट आप जोड़ दो, आपकी प्रिडिक्शन जो है वो सुपर होने लग जाएगी। हम कहते हैं कि 60 to 70% करेक्शन आने लग जाएगी अगर सिर्फ आप इतना देख लेते हो तो। ठीक है जी। तो आज हमने अब सीख लिए कितने, अब हमारे हो गए, ये हो गया हमारा 1 2 3 4 6 हो गया, 8 हो गया और 11 हो गया और 12 भी हो गया। अब बचा है 9 10 5।
तो अगली क्लास में 1, 5, 9 कराएंगे। जो हमारे ठीक है। कौन सी होते त्रिकोण, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके हाउसेज रहते हैं, ठीक है, किसी भी त्रिकोण। त्रिकोण, ठीक। ठीक है। अच्छा, एक और चीज जाते जाते बताए थे, 3, 6, 11 की किसी की दशा चल रही है तो उस आदमी को कुछ रेमेडी तो आपको देनी है भाई, उसको मेंटल स्ट्रेस ना हो तो उसको कुछ रेमेडी दे देनी चाहिए कि नहीं दे देनी चाहिए। तो रेमेडी क्या रहती है? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। किसी की भी त्रिशदाय लॉर्ड की अगर चल रही है और वो मेंटली स्ट्रेस में नहीं आना चाहता, कोई परेशानी को नहीं झेलना चाहता, तो उसको क्या करना चाहिए? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ठीक है जी, ये जरूर याद रखना, और 2 लोगों को जितनों को भी रेमेडी दे सकते हो। एंड त्रिशदाय लॉर्ड की जब भी स्थिति चल रही हो तो पर्सन शुड डू MD की फास्टिंग एंड AD की फास्टिंग प्लस मंत्र जाप। इसमें भी फास्टिंग प्लस मंत्र जाप जरूर करें। लास्ट में होता है डोनेशन करो, बट आप मंत्र जाप और फास्टिंग जरूर जरूर करो। ठीक है जी, ठीक है सर। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे क्लास को, ठीक है। फिर कल ठीक है देख सर। लेते हैं, अगर कल भी एक क्लास रख सकते हैं 1 घंटे की तो फिर कल और रख लेते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ठीक प्रोबेबली है कल सर। हमारा ऑलमोस्ट ये एक बार ये हाउसेस कंप्लीट हो जाए। एंड मैंने अब आपको ना ये चीज़ें देनी शुरू कर दी है। एंड राजलता मैम, आपको कुछ कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ आ रही तो बस पेशेंस रखना, महीने 2 महीने का चीज़ें आपको भी समझ में आने लगेंगी। अभी बस आप हाउसेस के एलिमेंट जानने लग जाओ कि भाई कौन सा हाउस कौन सी चीज़ दिखाता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक फ़ोटो भी भेज दूंगा जिसके अंदर सारी चीज़ें बिल्कुल मैंने अच्छे से लिखी हुई हैं, वो भी मैं आप लोगों को भेज दूंगा ताकि आप लोगों को कभी भी उसको टैली करना हो, प्रिंट निकलवा लेना उसका, और फिर आप उसमें से देख देख के लोगों को बता सकते हो। एंड सेकेंडली, बस आप लोगों ने, जो हमारे पुराने लोग हैं जिनको आती है, वो बस इस चीज़ से अब प्रिडिक्शन करके मुझे 1 वीक में आप 3 से 4 प्रिडिक्शन जो आपकी सही हुई हैं वो आपने मेरे साथ डिस्कस करनी है, तभी मैं आप लोगों के साथ अपनी जो इन डेप्थ वाली प्रिडिक्शंस है ना वो डिस्कस करूंगा, ठीक है। एक और कर देता हूँ, नहीं वो मैं बता चुका हूँ, चलो अगली क्लास में और कर देंगे आपके साथ डिस्कस, क्योंकि आपको अगर इन डेप्थ में जाना है तो आपको भी रिसर्च करनी होगी। मैं तो अपनी रिसर्च कर ही रहा हूँ, आप भी अपनी करो, दोनों की रिसर्च एक दूसरे को बेनिफिट करेगी और आगे जाके और लोगों को बेनिफिट करेगी, ठीक है जी।